यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क में रूस का भीषण हमला हुआ है। रूसी सेना ने निकोपोल को निशाना बनाया है। रूसी हमले में 2 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। पूरे इलाके में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तो तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहे हैं, कभी इधर से वार कभी उधर से वार। 30 अप्रैल को यूक्रेन की बड़ी तैयारी, लेकिन साथ ही साथ ज़ेलेंस्की का वो बयान भी सामने आता है कि अभी हमें और हथियार वेपन मिलने हैं जो पश्चिम देशों की तरफ से हमें नहीं मिले। क्या पूरी तैयारी है या सिर्फ और सिर्फ एक सामने वाले को प्रोवोक करके देखा जा रहा है कि रूस क्या कर सकता है? कॉम्बिनेशन है दोनों चीज़ों का। पर आप अगर एक बात देखें तो पिछले 4.5 महीने से अगर हम देखें तो एक स्टेलमेट है। देखिए क्या फ्रंट चेंज हुआ है, फ्रंट लाइन वहां की वहां है और ये रशिया को सूट करता है क्योंकि रशियन स्पीकिंग जो एरियाज है वो रशिया के पास है और वो चेंज नहीं हुआ है। अब इसमें 3 चीजें हो सकती है। या तो यूक्रेन ने जो एक चीज जो दिखाई है कि वेस्टर्न वेपन्स की जो दबदबा है वो रशियन वेपन से ज्यादा है, उसमें कोई शक नहीं है। इस वॉर ने दिखा दिया है कि एक छोटा कंट्री 1 साल तक रशियन वेपन्स को से लड़ सकता है। तो क्या क्वालिटी विल बी बेटर देन क्वांटिटी जो रशिया के पास है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये कि क्या रशिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो कोई वेट करने का कल्चर नहीं है। अगर आप देखें तो स्टालिनग्राड देखें, कहीं पे भी तो एक फ्लैंकिंग मनूवर करते हैं और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से पहले रशिया का कोई ऑफेंसिव ओडेसा की तरफ आए। बड़ी बात है यार। और तीसरा बात यह है कि न्यूक्लियर थ्रेट्स जो होती है वो थ्रेट्स तब तक लगती है, जैसे हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में देखा था, जब तक वो थ्रेट्स नहीं होती है। एक बहुत थिन लाइन होती है रियलिटी और थ्रेट में। तो मेरे को लगता है कि दुनिया ने, पूरे विश्व ने रशिया की धमकी को सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नीनाथ जी, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो बहुत अहम है, लेकिन राठौड़ साहब अभी मनीष जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आपको नहीं लगता फिलहाल रूस की स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है कि वो इस काउंटर ऑफेंसिव को झेलने के मूड में नजर आ रहे हैं और उसके बाद फिर तगड़ा रिएक्ट करेगा? देखिए शमीर, यहाँ पर जो हो रहा है आपको मैं ये बताऊंगा, सितंबर 2022 में जब खार्किव से काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का हुआ था, हाँ। रूस की फौज उस समय इम्बैलेंस थी और वो गलत टाइम पे पकड़ी गई थी। अच्छा। जिसकी वजह से वो वहां से खदेड़े गए और जाकर के स्वाटोव क्रेमिना में खड़े हुए थे। रूस ऐसी गलती फिर से नहीं करना चाहता। जो यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ कह रहे हैं कि रूस के सारे अटैक धीमे पड़ गए हैं, रूस इम्बैलेंस नहीं होना चाहता, वो ग्राउंड में फर्म होना चाहता है। जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव चाहे एक जगह आए चाहे 2 जगह आए, इसको रूस पहले एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद देखेंगे आप कि बिल्कुल। और रूस भी अपनी तरफ से राठौर सर कोई कमी नहीं बाकी रखना चाहता, वो तैयारी भी नजर आ रही, क्योंकि रूस की भी नजर है कि आखिर करने क्या वाला है यूक्रेन।